अनुपमा भारती को तो कैसे भी सारे प्रॉब्लम से बचा रही होती है, लेकिन क्योंकि अब वो खुद रजनी के चाल में फंस चुके हैं तो यहाँ से तमाशा और ज्यादा बढ़ जाती है। वैसे तो जो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी क्रिएट हो चुके होते हैं इसे सॉल्व करने के चक्कर में बहुत बड़ी तमाशा बढ़ती है। क्योंकि देखो स्टार्टिंग से ही जैसे अनुपमा समझा रही होती है ईशानी को, क्योंकि ईशानी अब बहुत पॉपुलर हो चुकी है जिस कारण उसे घमंड भी हो चुका है, तो वो ना कुछ कामों को बहुत इग्नोर कर रही होती है। तो अनुपमा समझाती है कि अर्थ से फर्श तक जाने में जितना समय लगता है उससे बहुत आधा समय लगता है फर्श से अर्श तक आने में। तो यहाँ ना बहुत अच्छी चीज़ें वो समझाती है कि तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। खैर वो बातें नहीं मानती, बट फिर भी ये कैसे भी करती है शूट में, और काफ़ी डायरेक्टर्स को प्रॉब्लम के बाद में काम करवाना पड़ता है। लेकिन अब ना जैसे कि भारती फ़ोन करके बता देती है कि जो मंगेश मुझसे प्यार करता था, जिसने जैसे कि अब ये प्रॉब्लम में थी, एक्सीडेंट हो चुका था तो वो भाग गया था छोड़ के, तो वो ज़बरदस्ती यहाँ आया है, प्लीज़ आप आइए। अनुपमा बिना समय बर्बाद किए चली जाती है। वहाँ जाती है तब तक देखती है कि यार कहीं तो भारती दिख ही नहीं रही है, और भारती को तो दरअसल मंगेश वहाँ मतलब साइड में कर चुका होता है। वो उससे पूछता है तो मेरी लाइफ में वापस आओगे कि नहीं। अब ये आया होता है इसलिए वापस ना क्योंकि भारती वेर पॉपुलर हो चुकी है। देखो तो जो डांस हुई थी डांस रानी की, इसके बाद में काफ़ी सारे नाम चल रहे हैं भारती की भी, तो ये चाहता है कि यार इससे काफ़ी सारे मुनाफा मिल सकते हैं अगर भारती से शादी हो जाती है तो। बस इस चीज़ के लिए वो उसे जोर जबरदस्ती करता है चाकू के नोक पे, लेकिन अनुपमा कैसे उसे बचा लेती है। यहाँ वरुण भी आता है। खैर रजनी के साथ में जो इसकी प्लानिंग बन रही है, ये लोग भी अपने काम में आगे बढ़ चुके होते हैं लोग, और गिल्ट तो वैसे भी रजनी को नहीं होता। हालांकि जैसे राजनीति ये करती है, ये सारी चीज़ों के बारे में वरुण को भी बताती है। और खैर वरुण को तो वेल अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत खुशी है कि बस मुझे कैसे भी करके उस लड़की की शादी करना है और बस बाद में तलाक ले लेना है, चौल जैसे मेरे नाम हो जाए। यहाँ ये एक गेम खेलते हैं। ये पहले तो मंगेश को बहुत बुरी तरह से मारता है, पुलिस वालों को बुला करके अनुपमा और भारती की नज़र में बहुत अच्छा बन भी जाता है, और बिना समय बर्बाद किए रजनी अनुपमा से भारती का हाथ ही मांग लेती है। अब अनुपमा को समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन रजनी ना एक चाल चलती है। वो एक काम ये कर देती है कि वो अनुपमा को इस चीज़ के लिए फोर्स करती है कि शादी से पहले जो पेपर मैंने तुम्हें दिया था साइन करने के ना, वो पेपर साइन करवा दो। अनुपमा को ये समझ नहीं आता कि यार ये क्या है पेपर में, चौल के लिए तो साइन करवा रही है लेकिन इतना फोर्स कर रही है वो किस लिए, पढ़ना चाहिए नहीं चाहिए। बट इसे लगता है कि शायद अगर पढ़ती है तो दोस्ती पे वो फिर वही ना मतलब सवाल जवाब करने वाला हाल हो जाएगा, तो क्यों ही पढ़े ये साइन करने के लिए। उसे भी दिलासा दे देती है कि हाँ मैं साइन कर दूंगी, तुम चिंता बिल्कुल मत करो, शादी से पहले कर दूंगी। और ये अपने काम में लग जाती है। रजनी पूरी कोशिश करने लगती है जिससे कि इसे जल्द से जल्द उस पेपर को हासिल करने में लेट ना हो, और जल्दी से भाई जैसे मिलता है कॉलोनी फिर ये बेच करके अमीर हो जाएंगे, लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी अब इनके पास हो जाएगी, और बस ये अपने काम में लग जाते हैं। खैर देखना बेहतरीन होगा कि आगे जा करके स्टोरी कैसे डाइवर्ट होती है और क्या शादी के बीच में ही तमाशा क्रिएट होगा, या फिर हो सकता है कि रजनी शादी के बीच में ही एक्सपोज हो जाए, रोल्स बढ़ेगी और काफ़ी मजेदार भी होगी तो बवाल भी होगा। खैर देखते लोग प्लॉट्स में चीज़ हो सकती है। तो बस आज को सुबह से इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।